So I'm just starting with the recording part. Yes. So we will solve question of dissolution of partnership firm. Friends, this is question number second. Just take the help of the earlier accounts. In the books of Messrs. X and Y, पहले आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अभी ऑलरेडी सब अकाउंट्स बना है, तो मैं वापस आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम जस्ट कॉपिंग इट डाउन सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। आप लोग जब करोगे प्लीज इंश्योर दैट यू आर डूइंग इट प्रॉपरली। कुछ लोग डिसोल्यूशन में भी 2 रुपीस का कॉलम बनाते हैं, मैं जनरली प्रिफर नहीं करता हूं। आप चाहते हो तो बना सकते हो। उसके बाद आएगा दैट इज एक्स लोन अकाउंट। Thereafter, we will prepare partners करंट अकाउंट। सीक्वेंस ही ऐसा बनाओ कि आपको इजी पड़े। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते वक्त सिर्फ ध्यान रखने का कि हमको एक के बदले में 2 रुपीस लगने वाला है। तो इसीलिए पार्टनर्स का नाम है एक्स एंड वाई। सो पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। तो इस तरीके से हम लोगों का पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। सेम उसी प्रकार हम लोगों को चाहिए, वी हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड देन फाइनली वी विल प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया एक बात कि आप जब बनाओगे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो पहला पेज में यू विल प्रिपेयर ओनली 2 थिंग्स। यू विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड एक्स लोन अकाउंट। ठीक है। फर्दर मूविंग अहेड, व्हेन यू गो अहेड, आप लोग अगले पेज में 3 अकाउंट बना लेना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। मेरे यहाँ पर वो वर्ड होने की वजह से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट फैक्ट। तो यहाँ पर 5 लेजर अकाउंट हम लोग यूज कर रहे हैं। सो मेरे दोस्तों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों का पोस्टिंग आएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। To look at the amounts, they are 10,000 and 8,000. अगर मेरे से कहीं कुछ गलती होता है तो प्लीज डू लेट मी नो। नेक्स्ट इज रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिजर्व फंड आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, तो कैपिटल में लिखते थे अपन नॉर्मली। यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिजर्व फंड। अमाउंट उन्होंने दिया है 12,000। 12,000 को 3:2 में डिवाइड करो मेरे दोस्तों। डिवाइड 12,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2। 7,200 एंड 4,800। थैंक यू। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमाउंट्स अगर हम लोग चेक करते तो दिस इज 8,000। 8,000 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 8,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो 4,800 एंड 3,200। बैलेंस शीट का सीक्वेंस छोड़ने का नहीं। एक्स लोन अकाउंट, एक्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अमाउंट विल बी ₹20,000। कैपिटल अकाउंट दोनों का 60,000 है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। एक्स के कॉलम में 60,000,
y के कॉलम में 60,000। फिर x करंट अकाउंट 12,000 रुपया दिया है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जनरली आदत रखने का फर्स्ट लाइन में ओपनिंग बैलेंस को जगह छोड़ देने का। सो दिस इज गिवन एज रुपीज 12,000। y का दिया नहीं है तो आप डैश दे सकते हो, या मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ। ठीक है, y का डेबिट बैलेंस है, जब आएगा तब लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स 45,000, सन्ड्री डेटर्स कहाँ पर आने वाला है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट इज 45,000। and RDD, realization account credit side, amount will be rupees 5,000. Commission recoverable, stock, फर्नीचर, मोटर कार, ये चारों हमारे एसेट्स है, चारों रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू कमीशन रिकवरेबल, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मोटर कार। वैल्यूज देखेंगे तो 2000, 90,000, 20,000 एंड 30,000। तो 2000, 90,000, 20,000 एंड 30,000। बोलो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया? एनी डाउट्स हियर? सिंपल सा पोस्टिंग करते जा रहा हूं मैं। हमको दिया है कैश इन हैंड 2000, तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, अमाउंट विल बी रुपीज 2000। और वाइस करंट अकाउंट का 6,000 रुपया बैलेंस है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, एक्स के कॉलम में 0, वाई के कॉलम में अमाउंट विल बी रुपीज 6,000। इस तरीके से हमने पूरा बैलेंस शीट जो है कहीं ना कहीं हमारे लेजर में लेके आ गए। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू डू। एक बार ये हो गया तो एडजस्टमेंट में पहला सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट आया तो जर्नल एंट्री आने वाला है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीनों को जरा टोटल करके बताना अमाउंट कितना होता है? 36 plus 80 is 116 plus 10. So it should be 1,26,000. Please confirm whether I am doing it right or wrong. So by cash and bank account, bracket में assets realized, amount is rupees 1,26,000. मोटर कार एक्स ने लिया और फर्नीचर वाई ने लिया, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स ने 28,000 का एसेट लिया है और वाई ने 24,000 में एसेट टेक ओवर किया है। दोनों का सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्स करंट अकाउंट, amount 28,000 by Y's current account, amount 24,000। चाहते हो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्स ने मोटर कार लिया, वाई ने फर्नीचर लिया। क्रेडिटर्स को 9,000 रुपया पेमेंट किया अपन ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट। एसेट का लिखो मत लिखो, लेकिन लाइबिलिटी का लिखना बहुत जरूरी है। दे वर पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट, तो कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी रुपीज 9,000। commission recoverable could not be recovered, no entry। expenses 4,000, expenses हुआ तो भी जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, इट इज फॉर एक्सपेंसेस।
and amount will be rupees 4,000. कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी रुपीज 4,000. बोलो, सो फार सो गुड, ऑल एडजस्टमेंट्स अंडरस्टूड. तो सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल जैसा सीखा है, द फर्स्ट अकाउंट टू बी क्लोज. विच इज द फर्स्ट अकाउंट टू बी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहला कौन सा अकाउंट क्लोज होने वाला है? रुक जा सुस्ती, घाई मत कर, तेरा ध्यान है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन पहला अकाउंट क्लोज होएगा एक्स लोन अकाउंट. कुछ नहीं बोला है तो वी हैव टू रीपे इट. एंट्री आएगा एक्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी रुपीज 20,000. कुछ नहीं बोला है तो वी हैव टू ऑलवेज पे द बुक वैल्यू, सो द लोन अकाउंट गेट्स टैलीड. कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्स लोन अकाउंट, अमाउंट विल बी रुपीज 20,000. कंफर्टेबल एवरीबॉडी? सिंपल है. इसके बाद अभी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने जा रहे, और यहाँ पर यस, जैसे सुश्री ने पहले ही बोल दिया, दो एक्सटर्नल लाइबिलिटी थे लेकिन पेमेंट एक का ही हुआ है, तो दूसरे का पेमेंट हम लोग कर देंगे टू कैश एंड बैंक अकाउंट. दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट इज रुपीज 8,000. ये भूलने वाला जगह है, यू हैव टू बी केयरफुल. और कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट रुपीज 8,000. नाउ वी विल क्लोज realization account. Please calculate the total of debit side and calculate the total of credit side. Let me know कौन साइड का टोटल ज्यादा है. डेबिट का टोटल 1,98,000 की 2,08,000 है. ओके, 2,08,000. आई टेक इट आविष्कार. 2,08,000 डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी योर लॉस ऑन रियलाइजेशन. बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्रेडिट 2,01,000 है, मतलब 7,000 रुपए का लॉस. 7,000 रुपए का लॉस, यानी रेशियो 3:2 में डिवाइड करना है अपने को. x and y. 4,200 and 2,800. सब लोगों ने कैलकुलेट करना दोस्तों, ऐसे ही बैठे मत रहो. डोंट वेस्ट योर टाइम सिटिंग अक्रॉस, बी पार्टिसिपेटिव. Total loss, as we all know, is rupees 7,000. पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. एक्स के कॉलम में 4,200, वाई के कॉलम में 2,800. अब एक एक करके कॉलम क्लोज करेंगे. इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 28 + 4 32. यहाँ अगर हम लोग देखेंगे 12 और 7 19 23, मतलब डेबिट का ही दोनों का जगह टोटल ज्यादा है, तो 32,200. यस, डिफरेंस कितना आएगा बताओ?
बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12 और 7 19 20 24,000 गया तो 8,200 डिफरेंस। यस, और इधर देखेंगे तो 32,800 24 plus 6 30 30 plus 2,800 that would be 32,800 32,800 में 4 और 3 7 और एक 8,000 माइनस किया तो आपको आएगा 24,800। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा तो सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बैलेंस वी ऑल नो 8,200 एंड 24,800, बट यहाँ पर दोनों का भी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा इट विल बी ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक अकाउंट। पहला एक्स का क्लोज करेंगे तो 60,000 माइनस 8,200 this would be 51,800, yeah, and this is 60,000 minus 24,800 करोगे तो you will get 35,200। पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस ये कैश एंड बैंक में जाएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। एक्स के कॉलम में डिफरेंस है 51,800 और वाई में है 35,200। डेबिट का तो टोटल सिंपल मुझे दिख रहा है 1,28,000 है। क्रेडिट का टोटल कंफर्म करो 128 आ रहा है क्या? एक जन ने कंफर्म किया है, बाकी लोगों ने भी कंफर्म करो 1,28,000 आ रहा है क्या? सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे मेरे दोस्तों तो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस।